ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भुविदा जनाः। श्री श्री ठाकुर के साथ भक्तगण का जो संलाप हो रहा था उसका चर्चा करते हुए हम लोग बताया कि किसके कितना आध्यात्मिक प्रगति हुआ है वो एकमात्र ठाकुर ही जानते हैं, बाहर से दिखाई नहीं पड़ेगा। जिसे कहा गया है मोहिनी मोहन के बारे में, भक्त होते हुए भी, गृहस्थ भक्त होते हुए भी पहुँचा हुआ व्यक्ति है एवं ठाकुर निर्देश दे रहे हैं, माँ उनके संसार में रखे हैं अपना कर्म कराने के लिए। तो ये एक साधारण संकेत है, जिसे जनरल मैसेज टू द डिवोटीज। अभी जिसे कहा गया है कि भगवान श्री रामकृष्ण के आगमन के साथ साथ एक नवयुग का सूचना हुआ है। स्वामी विवेकानंद भी कहा था, अभी यहाँ पर गार्गी मैत्रेयी जैसे महान नारी महिषी नारीगण का आविर्भाव होगा। बीच में बौद्ध धर्म एवं शंकराचार्य एवं अन्यान्य धर्माचार्यगण के प्रभाव से यह माना जाता था कि ईश्वर प्राप्ति कतिपय दुर्लभ व्यक्ति के लिए उपलब्ध है, लेकिन सबके लिए वो दरवाज़ा खोला दिया गया है। ठाकुर विशेषतः अपना धर्मचक्र प्रवर्तन करने के लिए गृही सन्यासी दोनों को ही आगे बढ़ाया। इसके भीतर तुलनामूलक रूप से कौन आगे है कौन पीछे है, ये अनधिकार चर्चा है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, बाहर से दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन सबके सामने ठाकुर बोल रहे हैं ताकि सबका ये ज्ञात हो जाए। तो वी शुड नेवर प्रोसीड टू कैटेगराइज और क्लासिफाई द डिवोटीज, even monastic members। इसके समाधान रामकृष्ण पुथी में है, जिसका उल्लेख स्वामी गंभीरानंद जी किए हैं उनके ग्रंथ में। आप लोग जानते हैं कि श्री श्री रामकृष्ण भक्त मालिका 2 पार्ट में, 2 विभाग में जो जीवनी है, सन्यासी एवं गृही भक्त एवं स्त्री भक्त का जीवनी, संक्षिप्त जीवनी स्वामी गंभीरानंद जी लिखे हैं। ओरिजिनल बांग्ला में था, उसका हिंदी अनुवाद, अच्छा अंग्रेजी अनुवाद इत्यादि हुआ है। तो अभी जो उसका जो क्रम है
presentation of the lives. तो गंभीरानंद जी लिखे हैं कि ये नहीं मानना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू देयर spiritual status they have been classified one of the another, they have been prioritized. इसमें समाधान रामकृष्ण पुरी से दिया, जहाँ पर अक्षय कुमार सेन ठाकुर के भक्त लिखा है, भक्त मध्य छोटो बड़ो ज्ञान है भ्रम, सकले आमार पूज्य बुझिबे एमन। छोटो बड़ो विचारिते नहीं अधिकार, सकले बुझिबे रामकृष्ण परिवार। यही समाधान है जो कि गंभीरानंद जी उल्लेख किया है, उद्धृत किया है। तो ये एक हमारा भ्रम है, गलत है। इसको विचार करने के लिए हम लोग जब आगे बढ़ते हैं, और इनके जो महान जीवन देखिए, यहाँ पर जो लिखा हुआ है मोहिनी मोहन इत्यादि, ऋषि तुल्य व्यक्ति है। ये हमारे पूजनीय है, वंदनीय है। और इनके खाली एक ही परिचय है कि रामकृष्ण परिवार भुक्त। और रामकृष्ण परिवार भगवान श्री रामकृष्ण के समाधि के बाद, महासमाधि के बाद ख़त्म नहीं हुआ, वो क्रमवर्धमान परिवार है। वी आर ऑल अंडर द परव्यू ऑफ रामकृष्ण परिवार, जो कि स्वामी वीरेश्वरानंद जी खुलासा बता दिया 1980 भक्त सम्मेलन में। The large devotees convention in Balloon Mott 1980। तो उन्होंने बताया रामकृष्ण के भक्त कौन है। ये नहीं मानना चाहिए जो जिसका दीक्षा लिया है वही खाली भक्त है। जो रामकृष्ण भावधारा से युक्त है, प्रभावित है, श्रद्धाशील है, वही रामकृष्ण का भक्त है। इसीलिए भाव प्रचार परिषद गठन किया है। और इसके तारतम्य का विचार हमारा है नहीं, कौन बड़ा कौन छोटा है। तो गंभीरानंद जी कहा है कि एक परंपरा रखना चाहिए। इसलिए मैं पहले जो ईश्वर कोटि संतान थे उनके नाम लिखा, उनके चरित्र लिखा। उसके बाद मैं सन्यासी पार्षद, उसके बाद पुरुष गृह पार्षद, उसके अंत में जो स्त्री भक्त थे। नॉट बिकॉज दे आर inferior and superior to each other, एक परंपरा मानते हुए उसका प्रेजेंट किया है। तो वैसे ही ये जो एपिसोड हुआ, इसमें से हमारा दो सीख मिलता है। We get two messages, clear messages. One is we should never take the devotees of Thakur, either Grihi or Sannyasi, lightly. सब जात साफ है, तो किसके भीतर कितना विष है, अर्थात किसके भीतर कितना आध्यात्मिक प्रगति है, वो हमारे पहुँच के बाहर है। भक्त मध्य छोटो बड़ो ज्ञान है भ्रम, ये भ्रम में कभी नहीं पड़ना चाहिए, हमारा नुकसान होगा। तो कैसे लेना चाहिए? सकल हमार पूज्य, सब हमारा वंदनीय है। ठाकुर का प्रभाव, विकास इनके भीतर, ठाकुर के आशीर्वाद इनके ऊपर है, ये हमारे वंदनीय है। ऐसी एक श्रद्धा एवं प्रीतिपूर्ण संपर्क रखना चाहिए भक्तों के बीच।
ये हमारे द टाई ऑफ बॉन्ड है, हमारे संयुक्ति का एक अच्छा संयोग है, अच्छा सूता है। We are all tied at the feet of Ramakrishna by his cord of love। द्वितीय है, 3 मैसेज है ना, 2 3। द्वितीय है, कभी भी अपना कितना प्रोग्रेस हुआ है। देखिए मोहिनी मोहन का कुछ पता नहीं था कहाँ पर क्या पहुँचे हैं। मास्टर मुझसे थॉट इट कर रहे हैं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, वो संसार में रहना ठीक होगा कि नहीं, वो निर्णय लेने में असमर्थ है। तो कौन कहाँ तक पहुँचे हैं, ये विचार कोई ज़रूरत नहीं है। We need not have a self assessment, we cannot। ठाकुर जानते हैं हम कहाँ तक पहुँचे हैं। तो अपना प्रगति कैसे हम निर्णय करें। अगर भगवान के प्रति हमारा प्रीति क्रमवर्धमान है, प्यार बढ़ते जाते हैं, हम संसार के प्रति हमारा आकर्षण घटते जा रहा है, यही हमारे मानक है। किंतु कितना परसेंट आगे बढ़ा, कितना परसेंट पीछे जाए, इसका हमारा विचार में संभव नहीं है। ये ठाकुर के पास छोड़ देना पड़ेगा, अनावश्यक है, ज़रूरत भी नहीं है। और तृतीय जो संदेश मिल रहा है कि कभी कभी हम लोग का मन में आता है जे हम लोग क्यों जो काम कर रहे हैं क्यों करें, व्हाट इज़ द पर्पस। लगता है कभी कभी ये सब तो अनावश्यक है, लेकिन ये ठाकुर का निर्देशित जीवन धारा में हम लोग फंसे हैं। ठाकुर की इच्छा अनुसार चल रहा है। कोई भी कर्म वो वर्जनीय नहीं है। ठाकुर का ये सीख है। कभी कभी हम लोग का आता है, सन्यासी संसारी सबको आता है, अरे ये सब काम करने से क्या फ़ायदा है, क्यों जो भी काम हम लोग कर रहे हैं ठाकुर की इच्छा अनुसार ठाकुर का दिया हुआ कर्म कर रहे हैं। ठाकुर ही जानते हैं किससे क्या कर्म कराना पड़ेगा और कराएंगे। खुशी खुशी से करना चाहिए। गिरीश चंद्र घोष जब ठाकुर के साथ संपर्क हो गया एवं आध्यात्मिक जीवन क्या है उसको टेस्ट मिला, स्वाद मिला, तब ठाकुर को जाके बोला, नाटक कराटा छेड़े दी, ये जो ड्रामाबाजी ये सब हमको पसंद नहीं हो रहा है। तो क्या चल रहा है, नाट नटी से स्टेज में जाके नाटक करना, नाटक लिखना। ठाकुर कहते नहीं, एटाও मायर काज। कितने महत्वपूर्ण उपदेश। ये भी एक आध्यात्मिक साधन है। So whatever we are doing, that is a spiritual work. There is nothing secular here. ये भक्तगण की याद रखना चाहिए। और अपने बीच संप्रीति एवं श्रद्धा सम्मान का एक संपर्क होना चाहिए, एवं कभी भी आत्मग्लानि नहीं होना चाहिए। ये भी हम लोग देखते रहते हैं, আর কিছু হলো না, জীবনটা নষ্ট হয়ে গেল, क्या होगा, और कुछ नहीं मिला है। कुछ मिलने वाला नहीं है। ठाकुर को मिल गया, जो कुछ मिलना है धीरे धीरे ठाकुर देंगे, हमारे सामर्थ्य के अनुसार। जितना हम लेने में समर्थ है उसी अनुसार ठाकुर देते रहेंगे। हड़बड़ाने से कुछ नहीं होगा।
सब समय हमें खुशी रहना चाहिए, तृप्त रहना चाहिए और ठाकुर का भक्ति सुधा पान करने के लिए आग्रही रहना चाहिए। ये नहीं है हम सोचे सब कुछ मिल गया, और भी ठाकुर के नज़दीक हम जाएं और भी आगे बढ़े ठाकुर की इच्छा अनुसार। ये प्रार्थना जारी होना चाहिए, आत्मग्लानि के साथ नहीं। ये ठाकुर के प्रति अविचार हो रहा है। ठाकुर सर्वदा हमें देख रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हमारी यह काल परोकाल का सब बोझ ले चुके हैं, तब भी हमारे दुश्चिंता कोई कारण नहीं है। वी शुड हैव ए टेंशन फ्री लाइफ। These are the great messages we get from such conversations. तब यहाँ पर ब्राह्मण जीवन को ज्ञान और भक्ति का बारे में बताया। तुम ज्ञान चर्चा छोड़ो, भक्ति ग्रहण करो। भक्ति सार है एवं 4 महामंत्र दिया है कि विश्वास करो, निर्भर करो, तुम्हें खुद और कुछ नहीं करना पड़ेगा, माँ सब कुछ कर देंगे। ये समाधान है। अभी भक्ति और ज्ञान का जो फर्क है ये बताएंगे, और शुद्धात्मा किसको कहलाता है अभी बता रहे हैं। वो कहते हैं ठाकुर, जो ज्ञान है वो सदर दरवाज़ा तक पहुंच सकते हैं, और जो भक्ति है वो अंदर महल तक चले जाते हैं, भीतर चले जाते हैं। दिस इज द डिफरेंस। जो ज्ञान चर्चा करते हैं उसके ईश्वर के साथ थोड़ा दूरी रहता है, लेकिन भक्ति एकदम भगवान के नज़दीक चले जाते हैं, एकात्मा हो जाते हैं। तो यहाँ पर कह जैसे शुद्धात्मा, हम लोग देखे हैं यहाँ पर छोटो नारायण के शुद्धात्मा बोला है और बताया छोटो नारायण शुद्धात्मा है। जिस काल से बोला है जो भक्ति चाहिए उसका अर्थ है, और अर्थ भी व्याख्यान किया, और फिर उसका कामिज उतर के चेहरा देख के बताया हाँ तुम्हारा हो जाएगा। तभी कहते हैं जो शुद्धात्मा है वो निर्लिप्त है। ये एक बात बताया, निर्लिप्त, अनअटैच्ड। जैसे बताया वायु, एयर, वायु में सुगंध रहता है, दुर्गंध भी रहता है, लेकिन वायु का कोई गंध नहीं होता है। एयर हैज़ बोथ good smell and bad smell, but air is unaffected. तो वैसे ही जो व्यक्ति शुद्धात्मा है वो कहते हैं शुद्धात्मा में विद्यामय भी होगा, अविद्यामय भी होगा, लेकिन वो निर्लिप्त रहेगा। ये समझने का बात है। जो शुद्धात्मा होगा उसमें अच्छा बुरा दोनों चीज़ दिखाई पड़ सकता है, बट इट डजंट बिलोंग टू हिम और हर, इट इज ही इज अनअफेक्टेड। तो ये आत्मा का उदाहरण दिया है। भगवद गीता में भी हम लोग श्री कृष्ण बताया अर्जुन को, व्हाट इज आवर नेचर, हु आर वी। दो चीज बताया, एक देह एक देही।
शरीर और शरीरी। हमारे भीतर एक आत्मा है, सोल है, और बाहर में एक शरीर है, एक कंटेनर। तो जो भीतर में जो है वो शरीर नहीं है, शरीर के भीतर रहने वाला, लेकिन गलती से वो अपने को शरीर समझने लगा। वी आर द सोल विद इन, नॉट द बॉडी आउटसाइड, बट अनफॉर्चुनेटली वी हैव ट्राइड टू आइडेंटिफाई आवर सेल्फ विद बॉडी। समझते मैं शरीर हूँ, सबके भीतर बोध है। वी हैव बिकम टोटली आइडेंटिफाइड विद द बॉडी। अगर किसी को बोला जाए जब कैसे हैं, तो हम कहते हैं मैं ठीक हूँ कि ठीक नहीं हूँ, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ माई बॉडी। शरीर अगर स्वस्थ है, आनंद में, मैं ठीक हूँ, मैं आनंद में हूँ। तो शरीर के साथ हम लोग तादात्म्य हो गया, वी बिकम आइडेंटिफाइड, लिप्त हो गया। तो शरीर का दुख कष्ट से, संसार का दुख कष्ट से हम लोग दुखी होता है, और संसार का आनंद से हम लोग आनंद होते हैं। लेकिन जब इसको हमारा कोई मतलब नहीं है, वी आर कम्प्लीटली डिलिंक्ड, ये हमारा गलती है। ये अर्जुन को समझाया कि कैसे इन लोग अलग है। तो भगवद गीता का 2nd चैप्टर का 13 श्लोक में बताया, देहि नोष्मिन जथा देहि कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। और अर्जुन बहुत शोक करते थे, वो अब घबरा रहे हैं जे इन लोग मर जाएगा। इन लोग कोई मरने वाला नहीं है, इनको शरीर मरेगा। कि भीतर में जो रहने वाला जो आत्मा है वो मरने वाला नहीं है। तो उसका नेचर क्या है, वो देही है। जैसे प्रत्येक का देह के भीतर जो देही है वो अपरिवर्तनीय है, लेकिन शरीर का क्या परिवर्तन होता है, कौमारो यौवनम जरा। कभी कुमार अवस्था है, वो यौवन अवस्था होता है, फिर जराग्रस्त होता है, विकार प्राप्त होता है। तो हमारे शरीर का पूरा प्रकृति का 6 विकार है, षड्विकार। पहले जन्म, पैदाइश होता है, फिर अस्तित्व एग्जिस्ट करता है, फिर वृद्धि वर्धते, बढ़ते हैं, फिर परिणाम होता है, परिणाम होते, फिर अपक्षीयते, उससे क्षय प्राप्त होता है, और अल्टीमेटली विनश्यति, विनाश होता है। 6 प्रकार का विकार है। लेकिन शरीर के भीतर जो रहने वाला जो आत्मा है उसका कुछ विकार नहीं होता है, वो बराबर जिससे था वैसी रहेगा। और न केवल रहेगा, कहते हैं जब शरीर का विनाश प्राप्त होगा, ये शरीर छोड़ के एक दूसरा देह में प्रवेश कर जाएगा। He will get into another body and continue its existence in the form of another body, within the form, but it has no form at all. इसलिए जो विश्वास श्लोक में बताया, वर्स 20, न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भुविता वा न भूयो अजो नित्य शाश्वतो यं पुराणो न हन्नते हन्नमाने शरीरे। ना इनका जन्म होता है, ना इनका मृत्यु होता है, और ना ये पहले नहीं था अभी है, और अभी है बाद में नहीं रहेगा, ऐसे नहीं है। ये जन्म रहित है, ये नित्य है, सनातन है, चिरंतन रहने वाले हैं, पुरातन एवं नतुन, कभी इसका बदलना नहीं है। एवं शरीर का नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता है।
तो शरीर का नाश का क्या परिवर्तन कैसे होता है? 2 श्लोक बाद बताया, वर्स 22, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि संजाति नवानि देहि अन्यानि संजाति नवानि देहि। जैसे हमारा जो कपड़ा पुरातन हो जाने से हम लोग वो कपड़ा छोड़ के दूसरा नया कपड़ा बदल लेते हैं, नवानि गृह्णाति, नया कपड़ा ले लेते, वैसे ही हमारा ये शरीर जब जीर्ण हो जाता है हम इसको छोड़ के एक नया शरीर ग्रहण कर लेते हैं। उसमें तो हमारा कोई बदलाव नहीं होता है, कपड़ा का बदलाव हुआ, वैसे हमारा शरीर का बदलाव हुआ, हमारा कुछ बदलाव नहीं हुआ। तो ठाकुर कहते हैं जो निर्लिप्त है इसी तरह शमशान में विराज करते हैं। इज नॉट अफेक्टेड बाय द गुड एंड बैड ऑफ दिस वर्ल्ड, इज ऑलवेज सीरीन। नाना प्रकार के उदाहरण से बताया शास्त्र में। यहाँ पर ठाकुर कह रहे हैं निर्लिप्त है, जो कि छोटो नारायण के उदाहरण से कहा था। अभी ठाकुर एक उदाहरण यहाँ पर दे रहे हैं समझाने के लिए कैसे होता है निर्लिप्त का आचरण, कैसे होता है। कहते व्यासदेव यमुना पार करने के लिए आए थे किनार में, और वहाँ पर गोपीगण भी उपस्थित थे। उन लोग के साथ नाना प्रकार का सरंजाम था, दूध, मक्खन, राबड़ी, दही इत्यादि। तो बाज़ार में बेचने के लिए हम लोग जा रहे थे, कहानी में ठाकुर बोल रहे हैं। तो जा रहे थे, यमुना पार करके उस पार जाएंगे, बेच के आएंगे, लेकिन वहाँ पर कोई परोपार करने का नाव नहीं मिला, कोई है नहीं, तो जाएंगे कैसे। तो उस समय व्यासदेव आके उपस्थित हुआ, तो उन्होंने निवेदन किया जो हम लोग को पार करवा दीजिए, अब आप तो जाएंगे, हमारा साथ हम लोग को ले जाइए। तो व्यासदेव बताया देखो हम बहुत भूख लग गया, कुछ खाना चाहिए। बोला हाँ उसमें क्या है, हम लोग के पास बहुत चीज़ है, अब लीजिए। तब परितोष करके उनको खिलाया जिसके पास जो था, और कहा जाता है व्यासदेव अधिकांश खा लिया, फिर बैठ के सब कुछ खा लिया। फिर खाने के बाद वो यमुना के पास आए किनार में और निवेदन किया, यमुने अगर हम कुछ नहीं खाया हूँ तो तुम्हारा पानी 2 भाग हो जाएगा और उसके बीच में एक रास्ता मिलेगा जिससे हम लोग सब पार करके चले जाएंगे। तो इन लोग तो सुन के तज्जुब बन गए, कुछ नहीं खाया कैसे, अभी अभी तो इतना चीज़ खा लिया। लेकिन व्यासदेव के बात सुनकर यमुना भी दो प्रांत में अलग हो गया, इन लोग पार कर गया। ठाकुर कहते हैं वो जो बोला है अगर मैं कुछ नहीं खाया, अर्थात अगर मैं निर्लिप्त हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, if you certify that I am a person who can delink my Atman with my external appearance, then I have not taken any food. तो शरीर खाया है, न हन्नते हन्न माने शरीर, शरीर का नाश हो जाने से भी हमारा कुछ नहीं होगा। तो व्यासदेव ऐसे निर्लिप्त थे एवं उसके अनुसार ऐसी हुआ था। तो यही है निर्लिप्त भक्तों का आचरण। व्यासदेव कहाँ कौन अवस्था में पहुँचे हैं, अभी देखिए ठाकुर के भक्त परिवार में एक छोटा सा लड़का भी उस अवस्था में पहुँच गए। ठाकुर का क्या विभूति है, एक आध्यात्मिक का एक बाढ़ आ गया जहाँ पर ठाकुर अपने भक्तगण को भूषित कर रहे हैं। हमें आँख खोल के देखना चाहिए
और ठाकुर की अद्भुत आध्यात्मिक लीला में अवगाहन करना चाहिए एवं ठाकुर को प्रार्थना करना चाहिए मुहुर्मुहु। हम लोग कितने भाग्यशील है, धन्य है कि ठाकुर के चरणों में हमें रहने का अवसर मिला है। इसके आगे ठाकुर जीवन मुक्त का बात बताएंगे, जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।